हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर क्लासेस। हम केमिस्ट्री का रिवीजन करा रहे थे। केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो हमने ये एफर्ट किया था कि केमिस्ट्री का जो भी हो सकता है रिवीजन साइंस में वो हम कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो कल हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का रिवीजन किया था, अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको कंप्लीट करते हैं अभी। चलिए, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने नॉमेनक्लेचर तक कर लिया था। ओके, अब हम लोग करते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स ये क्या होते हैं? आइसोमर्स आइसोमर्स देखिए, आइसोमर्स में होता क्या है, उनके केमिकल फार्मूले, मॉलिक्यूलर फार्मूले ये सेम होते हैं, बट स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वो उनको आइसोमर्स बोलते हैं। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड have same molecular formula but different structure different structures are called isomers. ओके, अब आपको देखिए, जब स्टेट चेन होती है, ऐसे जब स्टेट चेन होती है, इसका स्ट्रक्चर जैसे कोई भी ले लीजिए, ब्यूटेन है या पेंटेन है, ऐसे। तो इसका ये होगा, जब इस टाइप की चेन होगी, स्टेट चेन होगी आपकी, स्टेट चेन होगी आपकी। तो इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटेन। 5 है नॉर्मल पेंटेन, या इसी को एन पेंटेन भी बोलते हैं। एन पेंटेन। ओके, अगर ऐसे होगा आपका, एक तरफ कहीं भी ब्रांच होगी, तो इसको बोलेंगे आइसोपेंटेन। किसी में भी होगा, जिसमें होगा वन साइड ब्रांच होगी, वन साइड ब्रांच। ओके, ये वन साइड ब्रांच है आपकी। और अगर टू साइड ब्रांच होगी, ऐसे देख लीजिए, ऐसे यहां पर भी और यहां पर भी, तो इसको बोलेंगे नियोपेंटेन। क्या बोलेंगे? नियोपेंटेन। ऐसे नियोपेंटेन ऐसे। ऐसे जब होगा तो वहां पर बोलेंगे ये आइसोपेंटेन वन साइड ब्रांच है।
वन साइड ब्रांच है आपकी। वन साइड किधर भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है। टू साइड ब्रांच है इसमें, टू साइड ब्रांच है। टू साइड ब्रांच है आपकी इसमें। ओके ठीक है। ये हमने जर्नल बताया। अब देखिए कुछ कंपाउंड के आइसोमर ड्रा करते हैं। आइसोमर एक आइसोमर ड्रा करने के लिए आपको आएगा पेपर में, एक आइसोमर किसी का भी ड्रा करने के लिए आपका आएगा। ड्रा पॉसिबल आइसोमर स्ट्रक्चर, आइसोमर स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो देखिए बेटा यहां पर ये एक्सपेरिमेंटली डिफाइंड है। C4H10 ये ब्यूटेन का फार्मूला होता है आपका, ठीक है। इसके पॉसिबल आइसोमर्स होंगे, टू पॉसिबल आइसोमर होंगे, इसके टू पॉसिबल आइसोमर होंगे। ये देख लीजिए CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ये होगा। ये आपका होता है एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। और CH3 CH3 एंड CH3, ये होगा आपका आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। एक साइड ब्रांच है, वन साइड ब्रांच है, ये आइसोब्यूटेन है आपका। और ये इसके टू पॉसिबल आइसोमर होंगे, टू पॉसिबल आइसोमर होंगे, टू पॉसिबल आइसोमर, पॉसिबल आइसोमर, टू पॉसिबल आइसोमर होंगे इसके। देखिए एलपीजी गैस होती है, एलपीजी कुकिंग गैस जो होती है, कुकिंग गैस आपकी जो मिक्सचर होती है, मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, इनका मिक्सचर होती है आपका। इसके ब्यूटेन के टू आइसोमर्स का मिक्सचर होती है एलपीजी गैस, जो कुकिंग गैस जो बोलते हैं। अब बेटा पेंटेन के ड्रा करते हैं, पेंटेन के हम ड्रा करते हैं।
पेंटेन, पेंटेन के आइसोमर ड्रा कर लेते हैं। देखिए CH3 CH2 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 CH3, ये है आपका एन पेंटेन, एन पेंटेन, एक ये होगा आपका और CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3, ये आपका ये होगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन, ये आइसोपेंटेन होगा आपका। ओके, और CH3 CH CH3 और यहाँ ये होगा आपका नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स होंगे, पॉसिबल आइसोमर, इसके पॉसिबल आइसोमर्स स्ट्रक्चर 3 होंगे। पॉसिबल आइसोमर ब्यूटेन के पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन 3 होंगे, नॉर्मल, आइसो, नियो। ओके, एक स्ट्रक्चर आपको ड्रा करने को आएगा, ठीक है, इन्हीं तीनों में से कोई आ जाएगा आपका। फिर हेक्सेन का ड्रा कर लेते हैं, हेक्सेन, हेक्सेन का ड्रा करते हैं, हेक्सेन, देखिए CH3 CH2 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 6 है 4 CH2 and CH3 CH3, ओके, N हेक्सेन, N हेक्सेन, हेक्सेन, CH3 CH2 and CH CH3 CH2 CH3, ये देख लीजिए, ये आइसो 6 हो गया, आइसो हेक्सेन, आइसो हेक्सेन। अगर इसका हम लोग ये करते हैं, IPSC नेम लिखते हैं 1 2 3 4 5, IPSC नेम करते हैं, ये हो जाता 3 मेथिल हेक्सेन, IPSC नेम।
नो 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 नो, ब्रांच कर दिया ना हमने, ब्रांच कर दिया तो ब्रांच ये देखा मैथिल लेंगे पेंटेन होगा। स्टेट चेन हमको 5 कार्बन की मिल रही है ना, स्टेट चेन 3 मेथिल, वैसे तो ये आइसोहेक्सेन होगा, आईपीएसी ने 3 मेथिल पेंटेन, पेंटेन ये आईयूपीएसी नेम है, ये आपका बेटा आईयूपीएसी नेम। ओके, जब ब्रांच वाले के कार्बन को फिर नहीं ऐड करते, जब चेन देखते हैं। ओके, और यही चेन अगर यहाँ पर कहीं ले आए, यहाँ ले जाए या वहाँ ले जाए, CH2 CH2 CH3 5 और ये यहाँ पर लगा दें CH3, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ सेकेंड पोजीशन में ये हो जाएगा 2 मेथिल, सेकेंड पोजीशन में 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है, CH3 CH3 और यहाँ CH3 ऐसे ऐड कर दें, ऐसे ऐड कर दें CH3, ये हो जाएगा आपका। इधर से नंबरिंग करेंगे 4। अब सेकेंड 4 कार्बन की स्टेट चेन मिल रही है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेन बोलेंगे। ओके, और एक और होगा आपका ऐसे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, डाई मेथिल ब्यूटेन, मेथिल ब्यूटेन। ओके, तो इसके 4 आइसोमर होंगे, 4 होंगे। ठीक है, ये और ये 2 3 वाले ये एक साथ कंसीडर किए जाएंगे, 1 2 3 4, इसके 4 आइसोमर होंगे। ओके, ये था आपका। जब हम चेन देखते हैं तो स्टेट चेन वाले कार्बन ही काउंट करते हैं, ब्रांच वाले नहीं करते हैं। ओके, ये रहा, एक स्ट्रक्चर ड्रा करने को आपको आएगा, एक स्ट्रक्चर आपको ड्रा करने को आएगा ही आएगा। तो ये वेल डिफाइंड है, ये कोई ना हमने तरफ से एक्सपेरिमेंटली प्रूफ के अकॉर्डिंग ये स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। ओके,
देखिए होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज होमोलॉगस सीरीज होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? होमोलॉगस सीरीज क्या होती है? A series of organic compound a series of organic compounds which have same structure and chemical properties but different molecular formula different molecular formula molecular formula called homologous series ठीक है, ये होता है। अगर केवल डिफिनेशन पूछी जाएगी तो ऐसे लिख देंगे, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होमोलॉगस सीरीज पूछी जाती है, और कुछ स्ट्रक्चर या नेम को करते हुए पूछते हैं, नेम से भी पूछते हैं। तो देखिए किस किस टाइप से इससे इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, इस पर किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन, सीरीज ऑफ एल्केन होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्केन। देखिए ये देखिए CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H 14। इसी तरह आप एल्कीन की भी लिख सकते हैं, एल्कीन की होमोलॉगस सीरीज C2H4 C3H6 C4H8 C5H10 C6H12 ऐसा। तो देखिए इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा 1 कार्बन वाला होगा, बट इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा
2 कार्बन वाला होगा। ओके, इसका जो फर्स्ट मेंबर होगा 2 कार्बन वाला होगा। कभी कभी ऐसे पूछ देते हैं, ड्रा डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फिफ्थ मेंबर ऑफ एल्कीन, फिफ्थ मेंबर ऑफ, ये फिफ्थ मेंबर है आपका। ओके, इसका फिफ्थ मेंबर 5 कार्बन वाला पेंटीन होगा, इसका हेक्सीन होगा, इसका पेंटेन होगा, इसका हेक्सीन होगा। एल्काइन का देख लीजिए, एल्काइन का C2H2 C3H4 C4H6 C5H8 C6H10 C7 ठीक है। ये हुए एल्कीन के, ये एल्काइन के है। ये एल्काइन के। तो देखिए इसके एडवांटेज क्या है होमोलॉगस सीरीज के, आपके एडवांटेज है। देखिए इस ग्रुप में ये सब CH2 से डिफर कर रहे हैं, CH2 से डिफर कर रहे हैं। इनके जो फार्मूले में मॉलिक्यूलर वेट में 14 का और केमिकल फार्मूला जो है इनका CH2 से डिफर कर रहा है, CH2 से। ये भी CH2 से डिफर कर रहा है, CH2 से। इनके बीच में CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है, इनके बीच में ये सब CH2 का डिफरेंस है। ओके, वहां पर वो भी CH2 का डिफरेंस है। CH2 के डिफरेंस होने के साथ साथ इसमें 14 यूनिट का मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है। कार्बन का 12 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 14 यूनिट का सब में डिफरेंस होगा। ठीक है, तो इसके जो होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर्स होंगे, हम किसी एल्केन्स में किसी एक मेंबर की स्टडी कर लेंगे, तो उस सीरीज के सारे मेंबर के स्टडी हो गई, कर लिया हमने, क्योंकि उनके केमिकल फार्मूले से, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। इसी तरह एल्कीन के किसी के कर लेंगे तो एक तक ही करना होगा, इंडिविजुअल सारे नहीं करने होंगे। एल्काइन में भी यही होगा। देखिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होमोलॉगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होमोलॉगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होमोलॉगस सीरीज, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द होमोलॉगस सीरीज आप देख लीजिए। series members have same chemical properties, इससे क्या हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करना इजी हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी इजी हो गई। सीरीज मेंबर्स differ by CH2, थर्ड सीरीज मेंबर molecular mass
differ by 14 unit. Study of organic compound make easier. इससे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी इजी हो गई। ये रहा आपका होमोलॉगस से। देखिए इथीन होता है, इथीन का यूज जो होता है, इथीन आपका ये समझ लीजिए 2 कार्बन C2H4। इसका यूज होता है यूज इन रिपनिंग ऑफ द फूड, रिपनिंग ऑफ द फ्रूट। जो हम फ्रूट को पकाते हैं इसी का यूज होता है, ठीक है, रिपनिंग ऑफ द फूड इथीन का। देखिए एक टर्म होता है फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप देखिए, जैसे आप देख लीजिए OH जहां पर होता है ये एल्कोहल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड आपका CHO ग्रुप होता है। तो ये जहां पर ऐड हो जाएंगे, ये ग्रुप जहां ऐड होगा एल्कोहल की प्रॉपर्टी से शो करेगा, ये ऐड होगा जहां पर एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी से शो करेगा, ठीक है। ये ग्रुप जहां पर ऐड हो जाएंगे, क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी है ये ऐड हो जाएंगे तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेंगे, ठीक है। इसी तरह और भी ग्रुप होते हैं। तो व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्रुप ऑफ एटम्स, सॉरी ग्रुप्स ऑफ एटम, ग्रुप्स ऑफ एटम atoms which decide the chemical properties of organic compound, chemical properties of organic compounds।
केमिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए इनका देख लेते हैं। देखिए जहां पर ये होगा Cl Br I, इनको बोलते हैं हैलो ग्रुप, हैलो ग्रुप या हैलोजन। ठीक है, तो जैसे इस पे यहां पर ऐड हो गए CH3Cl, ये हो जाएगा हमारा क्लोरोमीथेन। ठीक है, ये एल्किल ग्रुप है, एक तरह से एल्किल ग्रुप के साथ ऐड हुआ है एक हाइड्रोजन को रिमूव करके। ऐसे CH2S5 इसके साथ अगर ये ऐड हो जाएगा ब्रोमो इथेन बोला जाएगा, ब्रोमो इथेन। ओके, ये रहा। और आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप, तो देखिए आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, ये जहां पर लगेगा ये एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, देखिए ये होता है CH3CHO है। कॉमनली इसको मेथिल एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल एल्डिहाइड। बट आईपीएससी नेम करेंगे हम तो इसको बोलेंगे मेथिनल। मेथिल कॉमन नेम है इसका मेथिल एल्डिहाइड, मेथिल एल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम जो होगा इसका, आईयूपीएसी नेम होगा, आईयूपीएसी नेम होगा। देखिए 1 कार्बन है तो मेथ होगा, मेथ। और ये लगेगा एल लग जाएगा यहां पर, जहां पर ये होगा मेथिनल, ये लग जाएगा। ये मेथिनल बोला जाता है। ठीक है, और एक ये होता है एथिनल बोला जाएगा, मेथिनल। नो सॉरी सॉरी सॉरी, एथिनल बोला जाएगा बेटा, एथिनल। 2 कार्बन है ना, एथिनल। और मेथिनल ये होगा आपका HCHO, 1 कार्बन होगा वहां पर, वो मेथिनल होगा। इसको फॉर्मएल्डिहाइड बोलते हैं, फॉर्मएल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मएल्डिहाइड या आईपीएससी में इसका नेम होगा मेथिनल, मेथिनल। आईपीएससी नेम होगा मेथिनल। ओके, देखिए इसका यूज क्या होता है, SCHO का यूज, मेथिनल का यूज क्या होता है।
इसका यूज जो बायो लैब में आपने देखा होगा, बड़े बड़े ग्लास जार होते हैं, उन जार्स में बायोलॉजिकल स्पीसीज रखे होते हैं, बहुत सालों से रखे होते हैं प्रिजर्व करने करके, ठीक, वो प्रिजर्व करके रखे जाते हैं उसमें कि डिकम्पोज ना हो, खराब ना हो। तो ये यही होता है, ठीक है। यूज इसका होता है, यूज इसका यूज है, इसका जो होता इसका और वाटर का मिक्सचर जो होता है, वाटर का मिक्सचर होगा, जो ये इनका मिक्सचर होगा उसको बोलेंगे फॉर्मलिन। फॉर्मलिन मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मेथनॉल इज कॉल्ड फॉर्मलिन। और इसका यूज किया जाता है, यूज टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, ठीक है, इन बायोलैब। ओके, इसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो फॉर्मलिन होता है वाटर और इसका ये मिक्सचर होता है। फिर आते हैं अल्कोहल पे। अल्कोहल इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ठीक है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, देखिए CH3CHO, सॉरी OH, ये ऐसा होगा। तो इसको बोलते हैं, कॉमन नेम होता है मिथनॉल, है ना, मिथनॉल, ठीक है। इसका IPSC नेम नहीं लिखते हैं क्योंकि एल्डिहाइड और इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। तो प्रोनाउंसिएशन पर बहुत क्लियरली ध्यान रखिएगा आप लोग, प्रोनाउंसिएशन या लैंग्वेज पर ध्यान रखिएगा। इसमें जो होता है सफिक्स OL लगता है, सफिक्स OL लगता है। एल्डिहाइड में AL लगता था, ठीक है, एल्डिहाइड में AL लगता था, यहाँ OL लगेगा, ठीक है। तो इसका जो होगा 1 कार्बन है, मेथनल बोला जाएगा, मेथनॉल। प्रोनाउंसिएशन में या स्पेलिंग में बहुत क्लियरली रहिएगा। आप ये देखिएगा यहाँ पर ये जैसे होता था आपका SCHO, इसको भी हम लोग बोलते थे मेथनल, AL होता था। ये एल्डिहाइड है आपका, ये एल्डिहाइड है, ये आपका एल्डिहाइड था और ये अल्कोहल है, ठीक है। और इसका अल्कोहल है और इसका जो है कॉमन नेम जो होता है मेथिल अल्कोहल बोलते हैं, मेथिल अल्कोहल होता है। ये पॉइजनियस होती है, ये पॉइजनियस होती है। और ऐसे CH3CH2OH, इसको देख लीजिए, इसको बोलेंगे इथेनॉल, OL लगेगा लास्ट में, ये बात ध्यान रखिएगा, OL लगेगा।
ओके, ये आईपीएससी नाम है। और कॉमन नेम इसका एथिल एल्कोहल होता है, एथिल एल्कोहल। देख लीजिए, अब होता है कीटोन। कीटोन कीटोन देखिए, इसका ग्रुप क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO। ऐसे देख लीजिए यहाँ पर से, जैसे ये CH3 है, ये CO, ये CH3, ठीक है। कॉमन नेम इसका होता है मेथिल कीटोन, मेथिल कीटोन, कीटोन। अब आईपीएससी नेम जो लिखेंगे, इसका आईपीएससी नेम होगा, आईयूपीएससी नेम होगा, आईयूपीएससी नेम होगा इसका। देख लीजिए कितने कार्बन है, 3, तो इसको बोलेंगे प्रोपेनोन। ONE लगेगा, इसका सफिक्स है, ONE इसका सफिक्स है, ONE इसका सफिक्स है, प्रोपेनोन। अगर ऐसे होता आपका C2H5CO, C2H5 ऐसे होता, 4,5 पेंटेनोन। आईपीएससी नेम होता है इसका पेंटेनोन। 1 ओन लगेगा लास्ट में आपके इसमें, ओके। कॉमन नेम उसका होता मेथिल कीटोन, मेथिल सॉरी एथिल कीटोन, एथिल कीटोन कॉमन नेम होता है इसका। अब देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये देख लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ग्रुप क्या होता है, COOH। इनका ग्रुप होता है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। इसमें देख लीजिए HCOOH, ठीक है। इसको फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम उसका होता है फॉर्मिक एसिड, या इसी को एंटासिड भी बोलते हैं, एंटासिड, इसी को एंटासिड भी बोलते हैं। ये चींटियों में होता है, जब चींटियां हमको काटती हैं, जो जलन होती है इसी की वजह से, तो यही एसिड इंसर्ट कर देती है हमारी बॉडी में। चींटियां हुई या मधुमक्खी हुई, जो हनी बी, आंट और हनी बी वगैरह जब काटती है तो यही इंसर्ट करती है, ठीक है। आईपीएससी नेम इसका अगर हम लोग लिखें, आईपीएससी नेम, तो देखिए इसमें ओइक लगेगा, ओइक लगेगा, ये देख लीजिए 1 कार्बन है तो ये हो जाएगा
मेथनोइक मेथनोइक एसिड बोला जाएगा ये आपका। ऐसे सॉरी CH3COOH। इसका कॉमन नेम जो होता है एस्टिक एसिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं विनीगर जो होता है हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं फास्ट फूड वगैरह में, या जो नूडल्स वगैरह खाते हैं उसमें यूज करते हैं। आईयूपीएसी नेम क्या होगा? 2 कार्बन है, इसको इथेनोइक एसिड बोलेंगे। ठीक है, इसमें सफिक्स ओइक लग रहा है शब्द के, ये देख लीजिए, सफिक्स इसमें ओइक लग रहा है आपका। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। देखिए, ये होता है कंबक्शन या बर्निंग, इसको बोलते हैं बर्निंग। जब ये कार्बन कंपाउंड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, हीट और लाइट रिलीज होती है। हीट, लाइट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। देख लीजिए, CH4 को O2 के प्रेजेंस में बर्न किया हमने, बर्न किया हमने इसको, तो CO2 H2O हीट एंड लाइट रिलीज हो गया। ठीक है, अब बैलेंस हो गए। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जब बर्निंग करते हैं, सैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन की जब बर्निंग करते हैं हम हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो हम बर्निंग करते हैं देखिए प्रेजेंस ऑफ एयर प्रेजेंस ऑफ O2 जब ये प्रेजेंस ऑफ O2 बर्न करेंगे हम ये बर्न होंगे विथ ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम सूटी फ्लेम नॉन सूटी फ्लेम मतलब नो ब्लैक स्मोक ये विदाउट ब्लैक स्मोक ठीक है ये हुआ और एब्सेंस या लेस ये आप देख लीजिए आपका लेस O2 होगी कम O2 होगी तो ये बर्न होंगे आपके विद सूटी फ्लेम या विद ब्लैक स्मोक रिलीज होगा ठीक है ब्लैक स्मोक रिलीज होगा ओके और इसी तरह आप देख लीजिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केस में आप देख लीजिए with O2 and in O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में in
होगा आपका विद येलो एंड सूटी फ्लेम, विद येलो एंड सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम। अगर इसी को हम प्योर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे, प्योर ऑक्सीजन O2 हो गया आपकी तब, तो ये ब्लू फ्लेम, और तब ये बर्न होंगे ब्लू फ्लेम के साथ, ब्लू फ्लेम एंड नॉन सूटी, ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम के साथ बर्न होंगे आपके ये। ब्लू एंड नॉन सूटी फ्लेम के साथ ये बर्न होंगे। देखिए ये रही इनकी बर्निंग। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें होता क्या है, हाइड्रोकार्बन का वन हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय अदर एटम, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बन रिप्लेस बाय सब्स्टिट्यूशन लिखे, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन रिप्लेस बाय अदर एटम is called substitution reaction, सिंपल है, हो गया। ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। देखिए मीथेन की कैसे होती है, CH4Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस या यूवी लाइट, सनलाइट जो होती है तब होती है ना, सनलाइट, तो ये हो जाएगा आपका CH3Cl और HCl। ओके, ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड होती है, इसके हाइड्रोजन के सारे एटम को रिप्लेस कर देगी ये, CH3Cl Cl2, फिर फर्दर सनलाइट आपकी वही चीज, ये हो जाएगा
2Cl2HCl, ऐसे ही बेटा प्रोसीड होती रहेगी, CH2Cl2 और सनलाइट CHCl3HCl, CHCl3Cl2 CCl4HCl, ये फाइनली कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस कर देंगे, ये हो गया। ओके, तो थोड़ा सा और रह गया, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर था, हमारा इंटेंशन था कि आपको रिवाइज करा सके कुछ टाइम का यूज करके, तो ज़्यादा बड़ी क्लास ना करते हुए ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। आज तो यूपी बोर्ड वालों का साइंस का पेपर था, सीबीएसई वालों का परसों पेपर है, 2 मार्च को, तो मैं कल तक ये कंप्लीट करा दूंगा। अब ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा ही बचा है। ओके, थोड़ा ही बचा है हमारे पास, ज़्यादा नहीं करने को है, तो ये हम कंप्लीट करा देंगे, आपको कल ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, और अदर सब्जेक्ट आप अपना रिवाइज करते हैं। मेरा इंटेंशन तो था कि फिजिक्स भी कराऊंगा, पर बेटा अब इस समय नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम नहीं है, आप लोग भी नहीं देख पाएंगे। ओके, तो ये कार्बन एंड कंपाउंड को मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि रिवीजन में आपकी हेल्प हो सके। ओके, क्लास कैसी लगी जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और अपना केयर रखें, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय।